हेलो दोस्तों, हम लोग के जो OWS डिस्कशन कर रहे थे ब्लैक बुक, उसमें हम लोग 108 तक कर चुके थे। हम आज 109 से करेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, 109 से करेंगे। जो आप ध्यान से देखिएगा 109 में क्या है देखिएगा, समझ कर अगर याद कीजिएगा ना तो बहुत दिन तक याद रहेगा, भूलिएगा नहीं जल्दी। अब अगर नहीं समझ के इसे रट्टा मारिएगा तोता के तरह तो कुछ होना जाना नहीं है, याद भी नहीं रहेगा और भूल जाइएगा। और प्लस वहाँ एग्जाम में भी नहीं मला याद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम में कैसे मार पाइएगा। तो आइए हम समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जिसका एग्जाम्पल पॉसिबल होगा उसका एग्जाम्पल देंगे, जिसका नहीं होगा उसका नहीं देंगे। अब आइए देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 109 को 109 को देखते हैं। अप्रेजल, अप्रेजल है। देखिए तो अप्रेजल, अप्रेजल मतलब क्या है? मूल्यांकन, सॉरी क्या है? मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन करना मतलब क्या होता है? कीमत लगाना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। कहने का मतलब अपार्शियल मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना मतलब कीमत लगाना, मतलब अंदाज लगाना। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा घटना है, उसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि नहीं शायद ऐसे हुआ होगा, तब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ होगा तो ऐसे हुआ, तो वो उसी को बोलते हैं, उसी को अप्रेजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रेजल। देखिए यहाँ समझिएगा पहले, एस्टिमेशन ऑफ द थिंग्स वर्थ। यहाँ पे देखिए अप्रेजल कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग वर्थ से, वर्थ कहने का मतलब एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन मतलब भी क्या होता है? एस्टिमेशन मतलब भी होता है अनुमान लगाना या फिर कीमत लगाना। अब वर्थ मतलब क्या हुआ? धन हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि किसी भी वस्तु का धन का अनुमान करना, मूल्यांकन करना, उसी को अप्रेजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अप्रेजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रेजल बोलते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का क्या लगाना? दाम लगाना। जैसे कोई चीज हम लोग खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं ना। अगर दुकानदार बोला कि भैया 200 के सामान है तो हम लोग लगाते हैं ना 100-120 रुपया के ज्यादा के सामान ना हवा। तो हम लोग वहां पे क्या किए? अप्रेजल किए। क्या किए बाबू? अप्रेजल किए। क्या किए? अप्रेजल किए। तो उसी को अप्रेजल बोलता है, मूल्यांकन करना। समझ में है ना? तो इसका एक एग्जाम्पल अगर आप लीजिएगा तो सिंपल एग्जाम्पल अप्रेजल के दे सकते हैं। द अप्रेजल ऑफ सम ज्वेलरीज, सम ज्वेलरीज, कुछ गहनाओं का मूल्यांकन करना। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं द अप्रेजल ऑफ सम ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब कुछ गहनाओं का मूल्यांकन करना। अब आइए, अब देखिए, अब यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट 110 देखते हैं। 110 में क्या है? 110 में है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट जैसे बोलता है ना कि हम ये काम किए तो हमको अप्रिसिएशन मिलेगा। हम लोग जैसे कोई काम करने से पहले थॉट रखते हैं ना कि अगर हम टॉप किए आज एग्जाम में, अगर इस एग्जाम में टॉप किए तो हमको सब मिलके अप्रिशिएट करेगा। अप्रिशिएट करेगा, क्या करेगा? अप्रिशिएट करेगा। अप्रिशिएट करेगा, अप्रिशिएट करेगा मतलब, अप्रिशिएट करेगा मतलब प्रशंसा करेगा, जिसके कारण हम लोग का मूल्य बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ाना। मूल्य बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना मतलब जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि टॉप कर गया या तुम ही टॉप कर गया या कोई बच्चा अगर एग्जाम में टॉप कर जाता तो उसका क्या हो जाता? मान सम्मान बढ़ जाता कि अरे यार इतना पढ़ने में तेज है। तो उसका एक तरह से क्या हुआ? मूल्य बढ़ा। क्या बढ़ा बाबू? मूल्य बढ़ा। तो इसी को बोलते हैं अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब टू। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू राइज इन वैल्यू, मतलब कि वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाना, वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाना। तो इसी को बोलेंगे अप्रिशिएट, मूल्य बढ़ाना। क्या बोलेंगे? अप्रिशिएट, मूल्य बढ़ाना। समझ में है ना? अब यहां तक आ गया। अब आगे 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 चलते हैं, आगे चलते हैं। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड। देखिए वह आदमी जो हु वर्क्स फॉर एक्सपर्ट, वह काम इसलिए कर रहा है कि एक्सपर्ट हो जाए या सीखे ट्रेड में। मतलब कि वर्क इसलिए कोई काम कर रहा है कि जिसमें वो क्या हो? एक्सपर्ट हो जाए। तो कहने का मतलब वो अभी सीख रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब नहीं देखते हैं अभी भी, अगर मान लीजिए आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं बाबू, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि अप्रेंटिस अप्रेंटिस का एक बहाली नहीं आता है। तो अप्रेंटिस में क्या करता है? वो सिखाता है आपको। उसकी अप्रेंटिस का ऑनलाइन एक वैकेंसी खाली है अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस करवाने के बाद वो आपको सिखाने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो तो उसमें आपको भेजेगा। तो ही अप्रेंटिस होता है। क्या होता है बाबू? अप्रेंटिस होता है, शिक्षार्थी होता है। मतलब कि वह काम भी कर रहा है। जैसे देखिए अब कोई आप जैसे अभी ट्रेंड में चलता है बिहार यूपी में बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करता है। और बाद या मान लीजिए कि जीएनएम कर रहा है। जीएनएम करते हुए क्या कर रहा है? हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करता है। तो नर्स की नौकरी जो करता है बाबू, उसके साथ साथ क्या होता है? नौकरी भी कर रहा है, सीख भी रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सीख भी रहा है। तो उसी को बोलेंगे अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे बाबू? अप्रेंटिस। क्या बोलेंगे? अप्रेंटिस।
अब जैसे देखिए इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एक उदाहरण ले, एक एग्जाम्पल ले, बढ़िया वाला एग्जाम्पल ले, एक पेज लेते हैं पहले, रुकिएगा। देखिए एक हम अप्रेंटिस का, किसका, अप्रेंटिस का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लिखेंगे, एक लिख सकते हैं कि हिज सन, अप्रेंटिस के मतलब ये भी बोल सकते हैं कि नौसिखिया, और इसलिए वो सीखने के लिए गया, मतलब कोई काम कर रहा है, सीख रहा है, काम भी कर रहा है, सीख रहा है और काम भी कर रहा है। तो देखिए अब देखेंगे हिज सन, लिखेंगे हिज सन, हिज सन इज एन अप्रेंटिस, एन अप्रेंटिस, एन अप्रेंटिस इन फर्नीचर, इन फर्नीचर मेकर्स वर्कशॉप, वर्कशॉप। कहने का मतलब उसका बेटा क्या कर रहा है, फर्नीचर का जो वर्कशॉप है, जहां फर्नीचर बनता है, उसमें अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस करने का मतलब वो सीख रहा है, अभी नौसिखिया है, लेकिन वो काम भी कर रहा है और सीख भी रहा है, तो उसी को बोलते हैं कि एन अप्रेंटिस है, नौसिखिया है अब, यानी लेकिन सीख रहा है, प्रोसेस में है, तो उसी को अप्रेंटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अप्रेंटिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। देखिए अच्छा अब बताइए बाबू, आप यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 112 नंबर, 112 नंबर में क्या होता है, अफ्रेड, पहला ही से अफ्रेड मतलब क्या होता है, डर। बीइंग अफ्रेड, जिसको डर लगता हो, ऑफ वाटर मतलब जिसको पानी से डर लगता हो, यहीं से पता चल गया, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो, या बीइंग नियर वाटर, या पानी के करीब जाने से डर लगता हो, जिसको पानी से या पानी के करीब ना जा सकता हो, पानी के करीब जाने से क्या लगता हो, डर लगता हो, उसी को एक्वाफोबिया बोलेंगे, एक्वाफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, एक्वाफोबिया बोलेंगे। एक्वाफोबिया मतलब जिसको जल से डर लगता है, उसी को एक्वाफोबिया बोलते हैं। अब आइए 113 नंबर देखेंगे, एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कीप्ड। देखिए एक ग्लास टैंक, ग्लास टैंक मतलब कि शीशा का एक टैंकी, जिसमें मछली या वाटर प्लांट यानी कि जो जलीय पौधे हैं उसको रखा जाता है। तो देखिए उसको रखा जाता है, तो उसी को अब जैसे देखते हैं बाबू, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं या होटल में जाइएगा तो देखिएगा ना कि मछली रखा रहता है, शीशा के बना रहता है, शीशा के बना रहता है ना, जिसमें मछलियाँ तैरते रहता है रंग बिरंग के, बड़ा बड़ा, जहाँ से बड़ा बड़ा घर में जाइएगा तो वो होता है। हम लोग तो छोटा आदमी है बाबू, तो हम लोग को, लेकिन हम लोग देखे हैं, तो उसी के अनुमान से आपको भी हम लोग समझा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि मछली रखा जाता है सुंदरता के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, 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 एक्वेरियम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलेंगे, मतलब मछली घर। एक्वेरियम मतलब मछली घर होता है, जिसमें मछली को पाला जाता है, रखा जाता है, शीशा वाला जो घर होता है, उसी को एक्वेरियम बोलेंगे। अब आइए नेक्स्ट, आइए 114, 114 नंबर देखते हैं बाबू, 114 क्या बोल रहा है वो समझेंगे, 114 क्या बोल रहा है वो समझेंगे। 114 नंबर देखेंगे, 114 नंबर क्या बोल रहा है बाबू, पहले पढ़िएगा, एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और, या लिविंग और नियर वाटर। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए एनिमल मतलब जानवर, या प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग, चाहे तो पानी में बढ़ता हो या पानी के आसपास बढ़ता हो या पानी में बढ़ता हो, मतलब रहता हो, लिविंग मतलब रहना और रहता हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, तो एक्यूटिक, अक्यूटिक। क्या बोलेंगे बाबू, अक्यूटिक मतलब जलीय बोलते हैं। जैसे पानी का पौधा हो गया, पानी का जीव हो गया, ये सब क्या होता है, इसी को अक्यूटिक बोलते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे देखिएगा एडजेक्टिव है, एक्वेटिक का रूप में ना नॉन, जब ये नॉन के रूप में, जब इसको ना हम लोग नॉन के रूप में इसको जब इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, पानी का पौधा, पानी का जीव या जल जंतु भी बोलते हैं, जब इसको नॉन के रूप में हम लोग यूज करते हैं तब।
लेकिन जब इसको एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसको होता है जलीय, जलचर, पानी में पैदा होने वाला, जल संबंधी। इसको यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जलीय या जलचर, जलीय या जलचर, जलीय मतलब कि जो पानी में रहता हो या पानी से संबंधित जो चीज हो उसी को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में उसको बोलते हैं। या नॉन में जब रहता है तो नॉन में रहता है पानी का पौधा, पानी का जीव या जल जंतु या जलीय भी बोलते हैं उसको। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इसीलिए इसको जलीय बोला गया है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं तो लिखते हैं मेनी, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं मेनी, हाँ बनाते हैं, हाँ देखिए एक बना रहे हैं बढ़िया से, एक्वाटिक का एग्जाम्पल बना रहे हैं। मेनी, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं मेनी, मेनी, मेनी फॉर्म्स ऑफ aquatic life inhabit pond। समझिएगा, कहने का मतलब हो गया कि देखिए जलीय जीवन के कई रूप तालाबों में निवास करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, जलीय, ये एग्जाम्पल जो लिखे हैं इसका हिंदी क्या होता है, जलीय जीव के कई रूप तालाबों में निवास करते हैं। समझ में आया ना, मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ इनहैबिटेंट पॉन्ड्स, इनहैबिटेंट पॉन्ड्स, इनहैबिटेंट बोल रहा है, इनहैबिट पॉन्ड्स मतलब पाए जाते हैं या निवास करते हैं। या दूसरा एग्जांपल लीजिएगा स्विमिंग एंड वाटर स्कीइंग, स्कीइंग, देखिएगा एक और लेते हैं, स्विमिंग 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 एंड वाटर स्कीइंग are both aquatic sports। देखिए स्विंग मतलब तैरना, वाटर स्कीइंग मतलब क्या होता है ना कि पैर में पहन के ना आप वाटर पे रस्सी के द्वारा उसको तीरा जाता है तो उसी को वाटर स्कीइंग बोलते हैं। वो गेम होता है, दोनों पानी से संबंधित गेम है। तो बोल सकते हैं कि स्विंग और वाटर स्कीइंग दोनों है जो किससे संबंधित है, तो दोनों जो जलीय खेल है या बोल सकते हैं कि पानी से संबंधित खेल है या जलीय खेल है। क्या बोल सकते हैं, जलीय खेल है। ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अब यहाँ पे एक्वाटिक का मतलब समझ में गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं 115 में देखते हैं सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। जैसे देखिए सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप मतलब अरेबल होता है, अरेबल कहते किसको है, यहाँ देखिए अरेबल, देखिए ऐसे एक अरेबल लैंड भी बोला जाता है, एक अरेबल लैंड मतलब कि उपजाऊ के लिए अच्छा जमीन, अरेबल लैंड। जैसे देखते हैं कोई हम लोग जो गांव में रहते हैं, हम लोग जैसे गांव में है तो गांव में बोलते हैं कि बंजर भूमि है, बंजर जमीन है, बंजर जमीन है मतलब इसमें कोई फसल नहीं होगा, इसमें कोई फसल नहीं होगा। तो वो एक होता है कि जिसमें फसल होता है, अच्छा मतलब कि ये जमीन है फसल करने लायक है, मतलब कि इसमें फसल होगा। तो अरेबल उसी को बोला जाता है, अरेबल क्या बोलता है, अरेबल मतलब कृषि। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बाबू सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, वह मतलब कि क्या सूटेबल हो, ग्रोइंग क्रॉप मतलब कि उसमें उपजाने के लिए, फसल उपजाने के लिए सूटेबल है, ये मतलब कि इसमें फसल हो सकता है। अरेबल मतलब कृषि योग, क्या लिख सकते हैं, कृषि योग। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग 116 देखते हैं, 116 में क्या बोल रहा है बाबू, तो 116 में क्या है, हाँ आर्बिट्रेरी है, क्या है आर्बिट्रेरी किसको बोलते हैं, मतलब आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना करना। देखिए बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए प्लान, मतलब कहने का मतलब हो गया ना कि जो बेस्ट मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए यहाँ पे
जो मनमाना करने वाला, चांस रेदर देन ऑन रीजन और ए, मतलब कोई रीजन नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्राइवेट काम, कोई मान लीजिए कि कोई ऑफिस में प्राइवेट काम कर रहा है, और मतलब कि कोई मान लीजिए सीनियर अधिकारी है आपका, कहीं अगर मान लीजिए कि आप जॉब लगा तो जॉब कीजिएगा, तो सीनियर अधिकारी है, आपका ड्यूटी 8 घंटा है, आप बोल रहा है कि नहीं बाबू 9 घंटा करवाए, तो वो मनमाना तरीका से वो काम करवा रहा है, तो उसी को बोलते हैं मनमाना, आर्बिट्रेरी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी, मनमाना हो गया। मतलब जो मन में आ रहा है वो करवा रहा है या कर रहा है, उसी को मनमाना बोलते हैं। या लिख सकते हैं, इसका मैं एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं आर्बिट्रेरी के बारे पे। आर्बिट्रेरी पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिख सकते हैं द डिसीजन इज टू सम एक्सटेंट आर्बिट्रेरी। कहने का मतलब फैसला कुछ हद तक मनमाना है, फैसला कुछ हद तक मनमाना है, मतलब कि जो फैसला जो लिया ना वो मनमाना है, अपना मन से लिया, कुछ हद तक मनमाना है, कहने का मतलब ये हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 117, किसमें बाबू, 117 में क्या है वो देखेंगे, तो 117 बहुत इजी है बाबू। 117 बोल रहा है ए पर्सन हु चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, वह आदमी जिसको चूज किया गया या चुना गया कि बाबू तुम मतलब मध्यस्थ करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, या फिर कोई जज को, जैसे कि देखिए दो गो में लड़ाई होता है तो कोई के बनाया नहीं जाता है पंच की, आप ही तू ही फैसला कर दे हो। जैसे गांव में लड़ाई उड़ाई हो भाई तो कोई बूढ़ा दादा उदा रहा हखिन या नौजवान जो बड़ा रहा हखिन, सीनियर रहा, उनका बोला जाए कि तोरा बहुत अनुभव हो चाचा, तू ही बताओ कि कौन सही है कौन गलत है, तो वह उसी आदमी को क्या बोलते हैं, उसी आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे बोला गया ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, मतलब झगड़ा को सुलझाने वाला, या मतलब दोनों पक्ष से चुना गया आदमी को कि झगड़ा को सुलझा दे, क्या कर दे, सुलझा दे, क्या कर दे बाबू, सुलझा दे, तो उसी को हम लोग आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर, या पंच या जज भी होता है आर्बिट्रेटर। या फिर देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, मतलब कि झगड़े के जड़ को निपटारा करने के लिए जो पर्सन अपॉइंटेड होता है उसको, या टू पार्टीज में मध्यस्थता करवाता है, उसी को आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर बोलेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, आर्बिट्रेटर तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एंटीक्यूटिक क्या है, नहीं सॉरी, आगे क्या है, 118, एंटीक्यूटिक कहाँ है, 118 ना, हाँ, वन हु स्टडी ह्यूमन एंटीक्यूटिक्स। एंटीक्यूटिक्स क्या है बाबू, कि वह आदमी जो अध्ययन करता है मनुष्य, ह्यूमन मतलब मनुष्य, एंटीक्यूटिक्स मतलब क्या होता है, एंटीक्यूटिक्स मतलब क्या होता है बताइए, तो प्राचीन समय, मतलब कि वह आदमी, वह इंसान, वह कोई जो मनुष्य के इतिहास के बारे में रिसर्च करता है। प्राचीन काल में मनुष्य कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कहाँ रहते थे, नहीं रहते थे, किस हाल में रहते थे, जो रिसर्च करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मनुष्य इतिहास के बारे में, प्राचीन समय के बारे में, मनुष्य के प्राचीन समय के बारे में रिसर्च करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पुरातत्व विज्ञानी बोलते हैं, विज्ञानी बोलते हैं। यह द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और उसका प्री हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करता हो, अध्ययन करता थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइड, मतलब कि खुदाई कर कर मनुष्य के हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का जानकारी लेता है, जो मतलब रिसर्च करता है, जिसमें रिसर्च करता है, उसी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, मतलब खुदाई के द्वारा रिसर्च किया जाता है ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मनुष्य के इतिहास और प्रो इतिहास के बारे में, प्रो इतिहास के बारे में पता किया जाता है थ्रू एक्सकेवेशन मतलब खुदाई कर कर
क्या कर कर बाबू, खुदाई कर कर, तो उसी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब आइए 120 नंबर, 120 नंबर देखिएगा, समझिएगा। 120 नो लॉन्गर इन यूज, मतलब काफी समय से जिसे यूज नहीं किया गया। नो लॉन्गर इन यूज, जिसको काफी समय से यूज नहीं किया गया, जिसको काफी समय से यूज नहीं किया गया, उसी को आर्केइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आर्केइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, आर्केइक बोलेंगे। कहने का मतलब जो बहुत पुराना फैशन हो गया। जैसे कि आजकल के देखिए रीति रिवाज को क्या चल रहा है कि जो आजकल के जो लेडीज लोग हैं वो क्या है, साड़ी उड़ी पहनना धीरे धीरे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत कम गया वो। जैसे कि यह भी एक प्राचीन है, प्राचीनता। पहले क्या था ना कि जो हम लोग को दादी लोग थी, जो चांदी की मोटा मोटा क्या पहनती थी, हासुली बोला जाता था चांदी का। लेकिन आप पहनती है, अब आपके लेडीज लोग नहीं पहनती है। तो वो क्या चीज हो गया कि वो बहुत दिनों से यूज नहीं किया गया, या प्राचीन बोलेंगे उसको, या फिर बोलेंगे आर्केइक बोलेंगे। या इसको आर्केइक मतलब ये होता है वेरी ओल्ड, या ओल्ड फैशन, जो फैशन ओल्ड फैशन बोलेंगे, मतलब कि पुराने जमाना का जो रीति रिवाज है, जो अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्केइक बोलेंगे, प्राचीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, आर्केइक, प्राचीन बोलेंगे। जो अब प्रचलन में ना हो, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा चीज जो अब प्रचलन में ना हो, पहले प्रचलन में रहता था, जो अब ना है। समझ में है ना, तो उसी को बोलेंगे आर्केइक। अब देखिए 121 नंबर, 121 नंबर लेंगे। आर्केइक मतलब एक चीज और बोलेंगे, ये जो एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, ये आप लोग को ना समझ में आएगा। ये समझ में आएगा जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहने वाले होंगे ना, उनको ना समझ में आएगा। पहले क्या था ना बाबू कि धान को उसारा जाता था, उसार के फिर वो एक प्रोसेस होता था धान से चावल बनाने का। लेकिन अब वो सब प्रोसेस सब खत्म हो गया, सब क्या मशीन के द्वारा होता है, सब राइस मिल खरीद लेता है और सब वही होता है। अब आज के लोग किसान क्या करते हैं, डायरेक्ट धान को बेच देते हैं। क्या करते हैं, धान को बेच देते हैं। तो भी एक क्या हो गया कि आर्केइक हो गया, वो भी एक आर्केइक था, यानी प्राचीन का जमाना का था, वो भी अब चलन में नहीं है। अब आइए हम लोग चलते हैं 121 नंबर। 121 नंबर क्या कह रहा है वो समझिएगा। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, आइलैंड मतलब कहने का मतलब ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। देखिए ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर मतलब कि पानी जो हो गया, पानी में बहुत सारा छोटा छोटा जो स्थान होता है, जो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर मतलब बहुत बड़ा, जैसे समुद्र होता है ना जी, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है, उसको कहेंगे समुद्र को बोलेंगे कि नहीं कि बहुत पानी वाला चीज है, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बोलेंगे उसको ना। विथ मेनी आइलैंड मतलब बीच में छोटा छोटा जो टापू हो जाता है, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप समूह बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि नहीं, द्वीप समूह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइएगा, आर्कोप्लोगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में आर्किप्लोगो बोलते हैं, सॉरी आर्किप्लोगो बोलते हैं, प्लोगो बोलते हैं, द्वीप समूह। जैसे अगर बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, बताइए तो। इसी में एक हिस्ट्री का मतलब कि एक क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए आपका जीके का क्वेश्चन हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो बोलिएगा इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कि नहीं। तो आर्किपेलागो मतलब द्वीप समूह होता है। आप देखिएगा नेक्स्ट 122 नंबर देखते हैं बाबू। 122 नंबर क्या बोल रहा है वो समझिएगा बढ़िया से। 122 नंबर क्या बोल रहा है वो देखिए कि द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड। क्या बोलेंगे, हिस्ट्रिकल आर कीप्ड मतलब आर्काइव कहते हैं, मतलब वह स्थान या सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान या इसको बोल सकते हैं जहाँ ऐतिहासिक अभिलेख रखे जाते हैं, मतलब पुराने चीज को रखे जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेखागार बोलते हैं। म्यूजियम जानते हैं ना जी, तब म्यूजियम भी कहते हैं, संग्रहालय भी कहते हैं, या संग्रह किया जाता है, मतलब वो स्थान जहाँ
क्या संग्रह किया जाता है, क्या हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, अभिलेखागार बोलते हैं। जैसे म्यूजियम में भी देखने के लिए लोग के लिए ऐतिहासिक सामान रखा जाता है कि नहीं, कि पहले के ज़माने में ये था, पहले के ज़माने में ये रहता था, तो भी संग्रहालय एक म्यूजियम भी उसको बोलते हैं। उसी को उसी तरह होता है ये भी, कि संग्रहालय या अभिलेखागार या फिर म्यूजियम बोलते हैं। या संग्रह करना जहाँ संग्रह करके रखा जाता है उसी को अभिलेखागार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिलेखागार। उसी को आर्काइव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्काइव बोलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए जिल बर्निंग एंथुसियाज्म जिल बर्निंग एंथुसियाज्म पैशन। कहने का मतलब क्या होगा, जिल मतलब क्या होता है, जिल मतलब जोश, बर्निंग एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साहित, उमंग, पैशन। कहने का मतलब जोश, जलता हुआ उत्साह, जुनून, मतलब तत्पर ही होना। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई हो गया, इतना उमंग भर गया उसके अंदर कि नहीं, अब मेरे अंदर इतना जोश उसका भर गया। अगर मान लीजिए जैसे आपको कोई मोटिवेट कर देता है तो आपके अंदर एकदम जोश हो जाता है कि नहीं अब हम कर देंगे, अब आईएएस हम बन ही जाएंगे। एकदम आईएएस क्या होता है, बन जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। कोई मुझे मोटिवेट करके देखे तो लगता है कि हम 2 दिन में आईएएस बन जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद सब शांत होता है, ना होगा यार, ऐसे होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि जिल मतलब जोश, बर्निंग मतलब जलता हुआ जोश, या उमंग, या पैशन, मतलब कि नहीं अब हम कर गए, जो तत्परता हो कि नहीं हमको ये चीज करना हो, समझ में आया ना, कि ये करना है हमको, तत्पर ही हो जाता है। तत्परता जिसको बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं बाबू, उसी को हम लोग और डोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और डोर बोलते हैं। क्या है ये, और डोर बोलते हैं, और डोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, और डोर बोलते हैं। या जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, हिज एम्प्लॉइज वर्कर हार्ड एंड विथ और डोर। कहने का मतलब उसके कर्मचारी ने कड़ी मेहनत की बहुत उत्साह के साथ। क्या हुआ, कड़ी मेहनत की बहुत उत्साह के साथ। इसका एग्जाम्पल हम लिए हैं तो देते हैं, देखिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिज एम्प्लॉइज वर्कड हार्ड एंड विथ डायरेक्ट विथ लिखवाएंगे, का लिखेंगे विथ और डोर। मतलब उसके कर्मचारी कड़ी मेहनत किया, किसके साथ, उत्साह के साथ या पूरा जोश के साथ। उसके वर्कर ने क्या किया, कर्मचारी ने हार्ड वर्क, बहुत मेहनत किया, जोश के साथ, उत्साह के साथ उसके कर्मचारियों ने। समझ में आया, तो बोलिएगा कि हाँ सर। अब आइए, ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। ए प्लेस वेयर मतलब वह जगह जहां फाइट्स किया जाता है, जहां लड़ाई किया जाता है। ए प्लेस, और या लिख सकते हैं ए प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। अरेना मतलब अखाड़ा। अखाड़ा कहने का मतलब वह जगह जहां क्या हो, लड़ाई होता हो, कुश्ती लड़ाया जाता हो, या वह मैदान जहां लड़ाई किया जाता हो, तो उसी को अरेना बोला जाता है। अखाड़ा जैसे अखाड़ा नहीं बोला जाता है जी, गांव में जहाँ कुश्ती, हरियाणा पंजाब में सब बहुत चलता है कि जहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते हैं उसे अरेना बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। या अरेना सिर्फ उसी को नहीं बोलते हैं, अरेना उसको भी बोलते हैं कि जो हम लोग का कर्म भूमि हो। कर्म भूमि जैसे कि हम लोग अभी जो भी हम जहाँ भी, जैसे आप मान लीजिए कि कोई जॉब कर रहे हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए अरेना कौन है, ऑफिस। उनके लिए अरेना कौन हो गया, ऑफिस। हम लोग का कर्म भूमि कौन, जैसे हम लोग अभी लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हैं, तो हम लोग लाइब्रेरी में जाके क्या कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो हम लोग का कर्म भूमि अरेना कौन सा हो गया, जो हम लोग का लाइब्रेरी हो गया। जो आपका कर्म भूमि जहां आप कर्म कर रहे हैं उसको भी अरेना बोलेंगे, मतलब कि कर्म भूमि भी बोल सकते हैं, जहां हम लोग अपना कर्म करते हैं, जो हम लोग को
कर्म मिला है वो हम लोग कर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बउआ, नेक्स्ट 125 में गवर्नमेंट बाई नॉवेल्स, ए गवर्नमेंट बाई नॉवेल्स या गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। कहने का मतलब अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कौन, वह सरकार जो, जैसे कि देखिए कोई सरकार है उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग उस सरकार को चला रहे हैं, विद्वान लोग चला रहे हैं, उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। जैसे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल क्या थे, आईएएस ऑफिसर थे पहले, क्या थे बाबू, आईएएस ऑफिसर, अभी वो वहाँ के मुख्यमंत्री, तो बोलेंगे वहाँ बोल सकते हैं अरिस्टोक्रेसी है कि बहुत पढ़े लोग, श्रेष्ठ जनों लोग द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा, मतलब कि महान लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, विद्वान के द्वारा क्या जा रहा है, अरिस्टोक्रेसी मतलब विद्वान लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, शासन चलाया जा रहा है, तो उसी को अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी। वैसा सरकार जो ज्ञानी लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, मान लीजिए कि अगर बिहार है, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार का कोई मुख्यमंत्री बहुत ज्ञानी हो, तो हम उस सरकार को हम बोलेंगे बिहार में अरिस्टोक्रेसी है। क्या बोलेंगे कि बिहार में अरिस्टोक्रेसी है, बिहार के सरकार श्रेष्ठ जनों के द्वारा चलाया जा रहा है, या कह सकते हैं ज्ञानियों के, विद्वानों के द्वारा चलाया जा रहा है। अब 126 देखते हैं बाबू, ए मिलिट्री स्ट्रक्चर बेयर आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर। देखिए ये मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स, देखिए बोल रहा है आर्म्स एंड, देखिए 126 नंबर है, आर्म्स एंड अम्यूनिशन, देखिए आर्म्स एंड अम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर कीप्ड। बोल रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशन का मतलब होता है हथियार और गोला बारूद, हथियार और गोला बारूद, मतलब वह मिलिट्री स्ट्रक्चर जहां मिलिट्री का हथियार या गोला बारूद रखा जाता है, या अदर मिलिट्री इक्विपमेंट रखा जाता है, या अदर इक्विपमेंट्स रखा जाता है, औजार रखा जाता है, उसी को आर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आर्सेनल बोलते हैं, मतलब शस्त्रागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शस्त्रागार बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 127 देखेंगे। देखिए देखिए इसको ये अर्सन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अर्सन, सॉरी अर्सन बोलेंगे, अर्सन, अर्सन बोले, अर्सन बोलेंगे। अर्सन कहने का मतलब क्या होता है, तो इसको अर्सन मतलब है क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसी को पहले पढ़िए ना बाबू। तो डेलिब्रेटली 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 एंड मलिशियस सेट समथिंग ऑन फायर। कहने का मतलब डेलिब्रेटली मतलब क्या होता है, जानबूझकर, एंड मलेशियसली मतलब क्या होता है, मलेशियसल मतलब क्या होता है, मलेशियसली मतलब क्या होता है, मतलब कि दुर्भावनापूर्ण, मतलब कि जानबूझकर जलन से किसी चीज में आग लगा दिया। क्या कहा, आग लगा दिया। तो आग लगाना मतलब कि दुर्भावनापूर्ण में से, मतलब कि आपसे मान लीजिए कि कोई पड़ोसी किसी के घर में आग लगा देता है, तो जलन से आग लगा देना, जलन से आग लगा देना, या आग लगता है या जलन से आग लगाना, उसी को आर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आर्सन बोलते हैं। जो जानबूझकर जलन से आग लगाता है उसी को आर्सन बोलते हैं। यहीं से देखते नहीं समझ में आ रहा है जी, यहीं से देखिएगा ना, तो ऐसे डेलिब्रेटली कह सकते हैं, डेलिब्रेटली मतलब क्या होता है, जानबूझकर, मैलिशियसली सॉरी मैलिशियसली मतलब कि दुर्भावनापूर्ण, मतलब कि जलन के भावना के साथ आग लगाना, उसको आर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे एक क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी। एक वह क्रिमिनल, वह गुनाहगार जो इलीगल तरीका से कोई चीज में आग लगा दिया, आगजनी कर दिया, उसी को आर्सोनिस्ट बोलते हैं। आर्सोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आर्सोनिस्ट मतलब आगजनी करने वाला। चाहे कहीं दंगा उंगा होता है तो देखते हैं, लीगल तो नहीं होता कहीं किसी चीज में आग लगाना, लेकिन दंगा होता है तो बहुत सारा दुकान दौरी, मार्केट में दंगा हुआ तो दुकान दौरी को जला देता, आगजनी करने वाला। तो जो आग उस तरह से लगा रहे हैं, जो दंगा में आग लगाते हैं, जो इलीगल तरीके से किसी चीज में आग लगा देते हैं, तो आर्सोनिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू, आर्सोनिस्ट बोलते हैं।
अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बाबू वो है फेयर ऑफ फायर, जिसको डर लगता है, आग से डर लगता है, तो अर्सोनोफोबिया, उसको क्या बोलेंगे, अर्सोनोफोबिया, जिसको डर लगता है किससे, आग से डर लगता है, उसको अर्सोनोफोबिया, अर्सोनोफोबिया बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 130 नंबर। 130 नंबर कहने का मतलब गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। कहने का मतलब विचार और भावनाओं को शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में अच्छा या धारा प्रवाह सुसंगत रूप से बोलने की क्षमता रखना या दिखाना उसी को क्या बोलते हैं, कि उसी को क्या बोलेंगे बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्टिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग आर्टिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आर्टिकुलेट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपको सुस्पष्ट, मतलब मान लीजिए कि कोई हम लोग का मैथ के टीचर है, बहुत सारे मैथ के टीचर है, तो हम जैसे कि कोई बच्चा होता है कि कोई टीचर कितना समझा रहा है उसको समझ में नहीं आया, कोई टीचर दूसरा का टीचर के पास गया तुरंत समझ में आ गया, तो क्या हुआ कि सुस्पष्ट रूप से सुस्पष्ट कर दिया, मतलब बढ़िया से उसको समझा दिया, डिटेल में समझा दिया, उसी को आर्टिकुलेट बोलते हैं। मतलब अच्छे से, मतलब अपने बातों के अच्छे से, जैसे मान लीजिए कोई मैथ हम समझ रहे हैं, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको हमको मैथ को समझाना पड़ेगा, तो किसी अच्छी बातों से, मतलब कि वो अपना समझे हुए चीज को अच्छे से एक्सप्रेस करके आपको अपना आइडिया को, अपने फीलिंग को आपको समझा दिया, मतलब सुस्पष्ट कर दिया, आपको आर्टिकुलेट कहलाएगा कि हम आपको अच्छा से आर्टिकुलेट किए, इस मैथ को हम आपको अच्छा से आर्टिकुलेट किए, अच्छे से समझा दिए, सुस्पष्ट कर दिए। क्या कर दिए बउआ, सुस्पष्ट कर दिए। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं 131 नंबर देखते हैं, तो वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ 131 का, तो असेटिक बोलेंगे, मतलब कि कलाकार बोलते हैं। प्रैक्टिस करता है कि फाइन आर्ट्स में अच्छा होने के लिए जो प्रैक्टिस करता है, मतलब कि जो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कलाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलाकार। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, आप लोग सब जानते हैं। अब 132 नंबर, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, मतलब कि, मतलब कहने का मतलब एसेटिक मतलब होता है तपस्वी, जो साधारण बॉडी को, जैसे आम चाल के बॉडी, जैसे हम लोग साधारण है, जो खाते पीते हैं, थोड़ा सा दर्द उर्द नहीं बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो सब ऑर्डिनरी साधारण चीज़ों को, सब चीज़ को त्याग दिया, मतलब कि हम लोग का जीवन की तरह नहीं जीता है, जैसे हम लोग समान जीवन जीते हैं कि नहीं, वो सब कुछ त्याग दिया, मतलब घर परिवार सबको त्याग दिया, उसी को तपस्वी बोलते हैं। जैसे अभी के डेट में प्रेमानंद बाबा को बोला जाए तो असली तपस्वी कौन है, तो प्रेमानंद बाबा है। सब कुछ त्याग के समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपना जीवन पूरा सच्चिदा मैं किए हुए हैं। अब 133 क्या, रेडार बोल रहे हैं, नहीं कहा कि रेडार आजकल बहुत चल रहा है, मोदी जी बोलते हैं कि बादल आ जाए, बादल लगे रहेगा तो एक फायदा है हम लोग को कि रेडार नहीं पकड़ पाएगा, वही चलते रेडार मुंह से निकल रहा है। तो रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कॉज, देखिए किसी चीजों के किसी कारण से होने वाला मानना, जैसे देखिए अस्क्राइब कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अस्क्राइब, श्रेय देना। जैसे बोले, अब मान लीजिए कि हम कहीं जाकर तैयारी किए, तो हम मान लीजिए कि जो चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस पा गए, तो जहां हम कोचिंग कर रहे हैं, जिस सर से पढ़ रहे हैं, उस सर को श्रेय देंगे कि नहीं, कि सर आपके वजह से क्या हुआ, मेरा इस चीज़ में सिलेक्शन हो गया, हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, हम आपके वजह से सर इंस्पेक्टर बन गए, एसएचओ बन गए, मतलब इंस्पेक्टर बन गए, एसओ बन गए, या कुछ भी एसओ बन गए, एमईए में चले गए, सर आपके वजह से हमको जॉब लगा है, मतलब श्रेय दे रहे हैं, अस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब हम अस्क्राइब कर रहे हैं सर के ऊपर, क्या कर रहे हैं, सर को श्रेय दे रहे हैं। समझ में आया ना, उसी को अस्क्राइब बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट में जरूर बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, माता रानी की जय।